अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने लाहौर जाना है अपने मेके, तो बस जी फाइनली अब वो दिन आ गया है और वो वक्त आ गया है जब मैं लाहौर के लिए रवाना हो चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ फैसलाबाद से लाहौर बरास्ता मोटरवे, और मौसम बहुत ही अच्छा था। शुक्र है कि अभी धुंध स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह शाम से पहले पहले। तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी और अब रात हो चुकी थी और रात के खाने का टाइम था। तो मुझे भूख भी काफ़ी लगी हुई थी और मेरी भाभी ने बहुत ही पुरतकल्लुफ़ खाना बनाया हुआ था। उन्होंने निहारी बनाई थी और चिकन चीज़ कबाब बनाए थे और साथ में राइस थे सिंपल, और मीठे में थी यमी सी गाजर की खीर जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। और यहाँ पे खाना लग चुका था और सबको आवाज़ दी जा रही थी कि आ जाएं, खाना लग चुका है और खाएं। और इस तरह सब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। तो यहाँ सोफ़े पर सामने मेरी अम्मी बैठी थीं और यहाँ हम एक दूसरे से कह रहे थे कि खाना शुरू करें। तो सभी एक दूसरे को कह रहे थे कि पहले आप लें, पहले आप लें। फ़ाइनली मैंने भाई से बोला कि पहले आप स्टार्ट करें, क्योंकि वो सुबह से नाश्ता किया है उन्होंने और वो घर से गए हुए थे और अभी उनकी वापसी हुई है मेरे साथ ही। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई ने खाना निकाला और उसके बाद मेरा छोटा भतीजा आया और वो पूछ रहा था, मामा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो असल में वो इस तरह का खाना नहीं खाते, वो ज़्यादा नगेट्स और ये स्पैगेटीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो वो पूछ रहा था कि मेरे मतलब की कोई चीज़ है या नहीं। तो आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, उन्होंने रोटी और चावल को तो स्पेसिफाइड कर दिया है कि ये सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए तो बस फ्राइज़ और जंक फूड, इस किस्म बर्गर सैंडविच इस तरह की चीज़ें ही होती हैं। तो कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, तो उनके लिए यही चीज़ें ऑर्डर करके मंगवाई जाती हैं। तो यहाँ पर अब खाना मैंने खा लिया था और फिर रात हम लोग सो गए। और उसके बाद ये सुबह सुबह का यहाँ पे नज़ारा है। आज लाहौर में बहुत धुंध है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह सुबह सारे अभी तकरीबन सोए हुए हैं। भाई ऑफ़िस चले गए हैं और उसके बाद बाकी बच्चों को तो आजकल छुट्टियां हैं, तो वो घर पे हैं। और बाकी बड़ों ने सुबह नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद सब सो गए। तो यहाँ पे यही रूटीन होती है इन लाहौरियों की कि रात को ये लेट नाइट सोते हैं और सुबह जो है वो लेट उठते हैं। तो जब स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तो तब तो सब डेफ़िनेटली जल्दी उठते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई सुबह उठते हैं और फिर वो नाश्ता जो है अम्मी उनको बना के देती हैं, तो वो चले जाते हैं। और बाकी अब्बू और अम्मी नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर फिर लेट जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में इतनी सुबह आप नाश्ता तो कर नहीं सकते, क्योंकि 10 बजे तक तो भूख लगती नहीं है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भूख फील होती है। तो फिर ऐसे ही होता है नाश्ता। तो मैं भी आजकल मेरी भी रूटीन बनी हुई है, जब मैंने स्कूल जाना होता था तो मैं सुबह बहुत जल्दी नाश्ता कर लेती थी, मजबूरी के तहत। हालांकि उस टाइम मुझे भूख नहीं लगी होती थी, लेकिन मैं नाश्ता कर लेती थी। लेकिन आजकल अब छुट्टियां हैं तो मैं भी नाश्ता 12 बजे 12:30 बजे करती हूँ। तो इस तरह रूटीन सारी डिस्टर्ब हो गई है। और ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने अपने सेकंड फ्लोर पे लगाया हुआ है। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब भी मैं इसे देखती हूँ कि ये सेकंड फ्लोर पे कैसे, किस टेक्निक से इन्होंने लगाया है। और ये देखें बैकग्राउंड में परिंदों का शोर, मुझे ये इतने अच्छे लग रहे थे ना कि इनकी आवाज़ मैंने म्यूट नहीं की। और इतनी सर्दी में भी इनको चहल पहल है और ये इधर से उधर उड़ रहे हैं। और मैं हैरान हो रही हूँ कि कैसे ये परिंदे हैं, अल्लाह ताला की कैसी मखलूक हैं ये, कि इतनी ठंड में भी इनको सुकून नहीं है।
तो यहाँ छत पर एक चारपाई भी रखी हुई है कि जब धूप हो तो यहाँ पर हम आके बैठ जाते हैं। लेकिन अभी तो आज धूप का नामो निशान नहीं है और ये इस चारपाई को भी मैं खड़ा कर देती हूँ और ऊपर ये हमारा सारा जो काट कबाड़ है जिसका नीचे इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है उसको मज़ीद बेकार करने के लिए हम छत पे फेंक देते हैं। और क्योंकि नीचे सब सो रहे हैं तो तब तक मेरा तो वक्त नहीं गुज़रता क्योंकि मैं तो अर्ली राइज़र हूँ और मैंने अपनी ये रूटीन तो कभी भी ख़राब नहीं करनी होती क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपनी नींद में किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करूँ। तो मैं जल्दी सोती हूँ और सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि मेरे काम जो हैं वो डिस्टर्ब ना हों। तो यहाँ पर अब मैं नीचे आ गई थी बाहर लॉन में और यहाँ पे एक लेमन का पौधा लगा हुआ है, उस पे बहुत से लेमन थे लगे और साथ ही अमरूद का एक पौधा है तो इस पे अमरूद भी बहुत मीठे लगे हुए थे। और मेरी भाभी बता रही थी कि इतने मीठे अमरूद थे और अम्मी बता रही थी कि चूँकि ये बाहर लगा हुआ है गेट से तो यहाँ पर बच्चे जो खेलते हैं ना उन्होंने ही इनको तोड़ तोड़ के ख़त्म कर दिया और बस ऊपर वाले अमरूद जो थे ना वही हमें चखने को मिले। तो ये अमरूद का जो पौधा है ना ये 2 या 3 साल पहले मेरे छोटे भतीजे ने लगाया था और ये बहुत जल्दी जो है वो ग्रो हुआ और अब इस पे फल भी लगता है। तो बस ये बहुत सैर हो गई, अब मैं चलती हूँ ऊपर और देखती हूँ कि घर वाले सब अभी उठे हैं या नहीं। ये उठेंगे तो नहीं, इनको उठाना ही पड़ेगा और ये मेरा हमेशा से ऐसे ही होता है कि मैं तकरीबन 10-11 बजे तक मैं घर में बुलाई बुलाई फिरती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, किससे बातें करूँ। तो मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो वीकेंड में ही आती हूँ या छुट्टियों में आती हूँ। तो तब बच्चे जो हैं वो मेरे 2 भतीजे हैं माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट और बहुत ही समझदार। पहले तो वो बहुत छोटे थे, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। एक मेरा भतीजा 7 साल का है और एक मेरा भतीजा 10 साल का है। तो माशाल्लाह उन दोनों की वजह से घर में खूब रौनक लगी रहती है। और यहाँ पर ये साग और मकई की रोटी और मैं इसका नाश्ता करूँगी या लंच करूँगी, आप जो भी कहें, क्योंकि ये इस टाइम 12:30 का टाइम हो चुका है। धूप निकल आई थी और नाश्ता मेरी बहन ऊपर ही छत पे मेरे लिए ले आई और अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए धूप पे बैठूँगी और साथ नाश्ता करूँगी। नाश्ता कर लिया मैंने और उसके बाद मैं नीचे आ गई और यहाँ पर अब मैं अखबार पढ़ रही हूँ और साथ चाय पी रही हूँ। तो चाय मैं इतने शौक़ से पीती तो नहीं, लेकिन मुझे इतने प्यार से ऑफ़र करवाई थी मेरी बहन ने कि मैंने इनकार नहीं किया और यहाँ पर मैंने कहा मुझे हाफ़ कप चाय दे दो, मैं पी लेती हूँ क्योंकि सर्दी है। और यहाँ पे अब शाम का वक्त है और हम लोग थोड़ी आउटिंग पे जा रहे हैं, हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और साथ में ही हम थोड़ी सी बाहर सैर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जा रहे थे एम्पोरियम मॉल और बस हम यहाँ पहुँच गए और उसके बाद हमने खाना भी यहीं पे खाया।
पहुंच चुके थे मॉल और यहाँ पे हम अब उतरने की तैयारी कर रहे थे। और मेरा छोटा भतीजा तो अभी सिर्फ आने के सफ़र में ही थक गया है। और ये घर से हमसे दोनों भाई वादा करके आए थे कि आपने एम्पोरियम तो जाना है, लेकिन आपने किसी खाड़ी शादी पे नहीं जाना, किसी ब्रांड पे नहीं जाना, यानी हमारे साथ आपने शॉपिंग नहीं करनी। तो हमने इनके साथ यही वादा किया था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ आ तो गए। लेकिन फिर बच्चों ने हमें याद करवाया कि आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था और आप अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ रही हैं, तो हमें आप बोर कर रही हैं। तो हमने इन्हें बताया कि बेटा, हमने सिर्फ इसलिए तो नहीं यहाँ आना होता कि आपको घुमाएं फिराएं, खिलाएं पिलाएं और घर ले जाएं। हमने यहाँ पे शॉपिंग भी करनी होती है। और घर ये बच्चे रहते नहीं हैं, क्योंकि जब इनकी मामा को हमने साथ लेके जाना है तो इन बच्चों ने तो ज़रूर घर से निकलना है। तो फिर बस ये सारा रास्ता हमें रिमाइंड करवाते रहते हैं कि आपने शॉपिंग नहीं करनी, आपने शॉपिंग नहीं करनी। और यहाँ पे भी ये दोनों भाई बोर हो रहे थे, और जिस हम ब्रांड पे जाते थे तो ये वहाँ से हमें निकाल लाते थे बाहर। ध्यान से। तो आज वीकेंड था और वीकेंड की वजह से मॉल्स में बहुत रश होता है, तो आज इधर भी बहुत रश था। और यहाँ पर हम आ चुके थे बारबेक्यू टू नाइट पर, और यहाँ पर हम अब खाने का ऑर्डर दे रहे थे अपने लिए। और मैंने मेन्यू बुक खोल ली, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें मेरे डिसाइड करने की कोई चीज़ नहीं है। तो आप इसको डिसाइड करें, जो आप मंगवाएंगे मैं थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो मेरे भतीजों के लिए तो हमने और ही कुछ ऑर्डर किया था जो उन्होंने खाना था। और मैं यहाँ पर आई थी कि थोड़ा सा व्यू एम्पोरियम का लूँ आपके लिए। तो यहाँ काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा खाना जो है वो सर्व होने लगा। तो अभी तो ख़ैर कुछ भी सर्व नहीं हुआ, और ये मेरा भतीजा है, इस पे गलती से मैंने कैमरा कर दिया। तो ये देखें ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, इनको पता नहीं क्या है, बचपन से ही ना ये पिक्चर्स नहीं बनवाते, ना वीडियो बनाते हैं। जैसे ही ये कैमरे के सामने आते थे ना, तो ये ऐसे ही हाथ करते थे कि बस हमारी कोई पिक्चर ना बनाए। तो मैं कहती हूँ कि आप कोई बहुत ही बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हो, जो पापाराज़ियों से छुपते फिरते हो, कि कोई आपकी पिक्चर ना बनाए। तो कल को जब आप बड़े होंगे ना, तो यही आपकी मेमोरीज़ हैं, और फिर आप हमसे मांगेंगे कि हमारी कोई पिक्चर, कोई हमारी वीडियो दें। तो फिर अगर आपने आज बनवाई नहीं तो फिर कल को आपको कैसे मिलेगी। और मुंह ना जला दीजिएगा, आराम से खाइए, ठीक? ठीक है। तो इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।